नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं आरएस न्यूज जनता की आवाज़। इतना मारा पता नहीं कहाँ मार के डाल दिया, हाथ पैर बांध के मारा है उनको, पूरे पैर काट दिए, पूरी अंगुलियां तोड़ दी है, पूरा मार मार के पूरा काला कर दिया है, करंट से मार दिया है उन्हें। 4-5 घंटे बहुत मार। देहात जिले के शिवली थाने में पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध की मौत के मामले में मंगलवार को थाने समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस हिरासत में मृतक बलवंत सिंह सरैया लालपुर गांव का निवासी था और उसके परिवार ने पुलिस पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने 6 दिसंबर को सरैया लालपुर गांव निवासी जौहरी चंद्रभान सिंह सेंगर की आंख में मिर्च पाउडर डालकर सोने के गहने और नकदी लूट ली थी। सेंगर को उस वक्त लूट लिया गया था जब वो बाइक से घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश कर रही शिवली पुलिस और विशेष अभियान समूह यानी कि एसओजी ने छानबीन करते हुए 3 लोगों अविनाश कुशवाहा, सूरज और शिवा उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान तीनों ने बलवंत के नाम का भी खुलासा किया था। एसपी ने दावा किया कि सूचना मिलने पर बलवंत सिंह सोमवार को बयान दर्ज कराने के लिए खुद थाने पहुंचा और पूछताछ के दौरान उसने सीने में दर्द की शिकायत की तो उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां मंगलवार तड़के उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। लेकिन बलवंत के शरीर पर पड़े निशान कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। ऐसे में पुलिस का जो कहना है उससे मृतक की जो डेड बॉडी पर निशान है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रही है पुलिस। विगत 6 दिसंबर को थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा व जो अन्य विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है। वहीं कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले पर मृतक के चाचा और मृतक की पत्नी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए, क्योंकि मृतक अपने पीछे 2 छोटे मासूम बच्चे छोड़ गया, एक 2.5 साल की बेटी और महज सिर्फ 1 साल का बच्चा। सुनिए आप भी। वो तो चोकर लेने चले गए थे सुबह 7 बजे नाश्ता करके, फिर कुछ नहीं कह के पैसे से लेके चले गए थे। दोपहर में आए तो उन्होंने फ़ोन किया कि खाना भेज दो गोदाम पे, तो हमने खाना पैक करके भेज दिया था। फिर 3:30 बजे हमने फ़ोन किया, हमने कहा कहाँ हो, तो बोले हम मिल में हैं। तो हम कहे कितने टाइम तक आओगे, बोले रात हो जाएगी। हमने कहा ठीक। फिर 5-5:30 बजे हमने फ़ोन किया तो 3 बार बेल गई है। उसके बाद बेल गई है तो उसको काट के स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद हमसे कोई बात नहीं हुई। उसके जानकारी मिली आपको? फिर कुछ नहीं। फिर अगले उसी दिन रात में जब पता चला, मेरे चाचा थे वहाँ, दूसरे लोगों को पकड़ा गया था जनिया में, तो वहाँ चाचा गए थे दूसरे लोगों के लिए। तो उनको जब पता चला कि मेरे हस्बैंड, उनकी चीखें सुनाई पड़ी थी, उन्हें बहुत मारा जा रहा था। उनकी चीखें जब सुनी तो चाचा ने झांका तो देखा वो बहुत मारे जा रहे। फिर उनको चाचा को धक्के दे के बाहर फेंक दिया गया, बाहर भगा दिया गया। फिर मेरे चाचा ने सबको बुलाया, बड़े पापा को, चाचा लोगों को जिसके घर में चोरी हुई थी, सब चाचा लोग गए। उन्होंने कहा ये मेरा भतीज है, ये इसने चोरी नहीं की, ये बेकसूर। बोले आपने रिपोर्ट की है तो अब हम काम अपने हिसाब से कर। किसी ने बता दिया कि इन्होंने चोरी, हम बता दें आपने चोरी की है तो कोई कैसे बिना सबूत के कैसे मान लेगा क्या। तो बस बोले कि ठीक है, उसको उनको ले जाके एक गाड़ी में घुसो दिया, गर्दन पकड़ के ऐसे धक्का दे। बोले चलो हम चौकी में मिलते। पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ चले गए। इतना मारा पता नहीं कहाँ मार के डाल दिया, हाथ पैर बांध के मारा है उनको, पूरे पैर काट दिए, पूरी अंगुलियां तोड़ दी है, पूरा मार मार के पूरा काला कर दिया है, करंट से
मार दिया, उन्हें 4-5 घंटे बहुत मारा है। जब उन्हें डंडों से उनकी मौत नहीं हुई तो उनको करंट लगा दिया, उनकी मौत हो गई। 1 बजे रात में सबको बस अब लोग ढूंढ रहे। सुबह 7 बजे पता चला कि उनको मार के डाल, और रनिया गए तो चोकर लेने, वहाँ से पकड़ लिया। और हमारी जो पिकअप थी वो रनिया में खड़ी थी, और उन लोगों की साजिश देखी आप, वो रनिया से पिकअप लेके आके अलियापुर में खड़ी कर दी, वो भी उसी दिशा में क्यों रनिया जा रही है, और तोड़ फोड़ के खड़ी की है, जो एक्सीडेंट का केस बताया जाए। और उनको मार के उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके बाद ही एक्सीडेंट करके लावारिस का केस बताया जा रहा था। मेरे घर वाले पहुंचे, मेरे रिश्तेदार पहुंचे, 5 मिनट पहले पहुंच गए तो वो मिल गए, नहीं तो लावारिस करके उनको फेंक दिया जाता। हमारे साथ हम मार्केट से आ रहे थे, अपनी दुकान बंद करके, आँख में मिर्च झोंक करके 3 लुटेरों ने हमारा झोला छीन लिया हमसे। उसी में हमने FIR की थी जी, शिवली थाने में जी। उसी FIR में पुलिस को जो लोकेशन मिली वहाँ से 15-16 आदमी उठाए। उसी के बाद 1 हफ्ते बाद लगभग हमारे भतीजे को भी उठा लिया। पता चला हमको रनिया चौकी में वो है। हम वहाँ दौड़ के गए, हमने वहाँ पे बताया कि नहीं ये नहीं था, ना उस करकाठी का है ये जिसने हमने आपको जो बताया था, मगर पुलिस नहीं मानी। उसके बाद उसको मारती पीटती रही, इतना मारा कि उसको रात में ही डेथ हो गई। जब हम रात भर उनसे पूछते रहे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमको। सुबह किसी आप लोग मीडिया के माध्यम से हमको 3 बजे मालूम हुआ कि नहीं उसकी डेथ हो गई, तब हम लोग वहाँ गए, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े मुश्किल से 9-10 बजे हमको पता चला कि नहीं उसकी डेथ हो गई है। दरअसल शिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर सरैया निवासी चंद्रभान सिंह मैथा बाजार से अपनी चोकर पशु आहार और ज्वेलरी की दुकान बंद करके दुकान से 6 दिसंबर की रात में 2.5 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। तभी कुछ दूर पहुंचते ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर तमंचा लगाकर उनसे लूट कर ली थी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सरैया गांव के ही 5 से 6 लोगों को चंद्रभान के भतीजे बलवंत सहित उठाया था। बलवंत की मौत पिटाई से हुई थी। बलवंत को पुलिस ने रनिया से उठाया था और उसके साथ ही गांव के ही 20 साल के राम राठौर को भी उठाया था। जिस पिकअप गाड़ी से बलवंत सिंह चोकर लेने रनिया गया था, वो पिकअप चोकर लदी गाड़ी शिवली के अलियापुर अंडर विक्रमपुर गांव के पास सड़क पर लावारिस खड़ी पड़ी मिली। पिकअप गाड़ी का लॉक टूटा हुआ है, लॉक में पेचकस फंसा हुआ है। देखने पर लग रहा है कि गाड़ी को लाकर खड़ा किया गया है। वहीं एसपी सुनीति ने एसओजी प्रभारी समेत एसओजी टीम के 4 सिपाही, शिवली थाना अध्यक्ष मैथा चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिस सिपाहियों को